एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति में चुनाव की घोषणा के बाद दोनों गठबंधन यानी इंडिया और गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पसीने आते हुए नजर आते हैं। दोनों ब्लॉक पे चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए या फिर बात कर लिया जाए एनडीए गठबंधन को लेकर, दोनों को सीट शेयरिंग के लिए जिस मुश्किलों का दौर का सामना करना पड़ रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो अपने अपने गठबंधन में सहयोगी दलों को सहेजने की एक चुनौती अलग है, और उस चुनौती के बाद जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो बड़ी चुनौती सामने होती हुई दिखती है। तो ये दोनों फार्मूले जब तक फिट नहीं होते तब तक गठबंधन में सहयोगी दलों को सहेज कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर जो परेशानी सामने नजर आ रही है वो देखने में बड़ा दिलचस्प है। राजनीति पे नजर रखने वाले बड़े आसानी से कहते हुए नजर आते हैं, ये आम बात है। लेकिन जिन्हें सीट शेयरिंग का जिम्मेदारी दी गई है, तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी दी गई, उसके चेहरे पे जो पसीने हैं और उनकी लकीरें साफ साफ इशारा करते हुए नजर आ रहा है कि वो हाँ जरूर रहे हैं। तो पहले समझ लीजिए कि राजनीति में जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो नेताओं का दूसरे दलों में ताक झांक आम बात हो गई है, और झारखंड में भी इस तरह का नजर आने लगी है, नेताओं का ताक झांक करना। कुछ लोग तो पहले से ही ताक झांक करने में लगे हुए थे, कुछ लोग टिकट की घोषणा का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है, जैसे ही टिकट की घोषणा होगी कई नेता इधर से उधर और कई नेता इधर से उधर पाला बदलते हुए नजर आ जाएंगे, और अखबार और सोशल मीडिया अपने आनंद में सब कुछ लिखते हुए चले जा रही है। तो हो भी क्यों नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि झारखंड की सत्तारूढ़ जो इंडिया गठबंधन है, सबसे बड़ा गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, और दूसरे भाई की भूमिका में यानी छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी, और तीसरा महत्वपूर्ण दल जो है वो राष्ट्रीय जनता दल। बताया जा रहा है कि करीब 41 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इसकी तालमेल की बातें सामने आ रही है, और कांग्रेस के खाते में 33 सीट जाते हुए दिखता है, और 7 सीट पर राजद को मना लिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वामपंथी दलों को इंडिया ब्लॉक में बरकरार रखने के लिए, यानी उनको अपने पाले में लाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती। विगत लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा एक सीट वामपंथियों के हाथ में चली गई थी। सीट जीती नहीं गई, लेकिन कवायदे की जा रही है कि विधानसभा में कई क्षेत्रों में लाल झंडा का प्रभाव है। और इस बीच मासस का माले में विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना जरूर है, और धनबाद में बड़े जोर शोर से और बड़ी भीड़ इकट्ठा करके मासस का माले में विलय हुआ। तो बड़ा दिलचस्प है, जब तीनों दल, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल 81 की तमाम सीटें आपस में बांट ली, तो वामपंथी के हाथ में लगेंगे क्या? यह बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। उनको सहेजने का और सीट शेयरिंग तक मनाने का कवायद इंडिया गठबंधन को जरूर परेशानी का सबब है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीट वामपंथियों को मिलता है। वैसे बता दें कि वामपंथी दल करीब 6 सीटें मांग रही है। अब देखना दिलचस्प है कि कितनी सीटें उनको मिलती है, और फार्मूला तय किया गया है कि इस गठबंधन में जितनी भी सीटें वामपंथी के खाते में जाएगी, सभी दल उसको अपने कोटे से छोड़ने का काम करेंगे। यानी यदि वामपंथी दल का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ विधानसभा में भी हो जाएंगे, 41 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी सीटों में भी कमी आ जाएगी, कांग्रेस की सीटों में भी जो 33 सीटें उनमें भी कमी आएगी, और संभव है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो चलिए आज फिर उसको भी टटोल लेते हैं। जब बात सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा
कि महत्वपूर्ण सीटों की क्या आंकड़े बताते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उनको परंपरागत सीट बरहेट से लड़ाने की कवायद की गई है। तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो काफी सक्रिय हुई और जिस परिपक्वता का परिचय दिया, उनको भी गांडे विधानसभा से लड़ाने की कवायद की गई है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव से पहले झटका दिया, मैं बात कर रहा चंपई सोरेन को लेकर, यानी मुख्यमंत्री को जब अपने पाले में ला लिया, भारतीय जनता पार्टी के पाले में जब चंपई सोरेन चले गए, तो एक बड़ा झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगा जरूर है। वो अलग सी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने इसकी भरपाई करने के लिए जो फील्डिंग की, वो कोई छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है, जबरदस्त फील्डिंग थी। कवायद की गई थी कि कई एमएलए साथ में उड़ जाएंगे चंपई सोरेन के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और पूरा एक प्रखंड के अध्यक्ष भी और पंचायत के अध्यक्ष भी चंपई सोरेन के साथ नहीं गए, तो इस फील्डिंग को जबरदस्त फील्डिंग माना गया। सिर्फ यही नहीं, बड़े दिलचस्प होंगे और बड़ा महत्वपूर्ण होगा सरायकेला का सीट। और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, तो इसकी भरपाई करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी तरह तैयार दिखती है। अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए और कुछ समाचार पत्रों और कुछ न्यूज चैनलों पर अगर उसके न्यूज पर एतबार किया जाए, तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर चुनाव लड़ते थे चंपई सोरेन के अगेंस्ट में, गणेश महली जी, वो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर भी कई तरह की कवायदे अंदर खाने से छनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जब इस मामले में गणेश महली से पूछा गया, तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप के मार्फत ये मैसेज जरूर दिया कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बनकर रहूंगा और ये तमाम तरह के कवायद एक कोरा अफवाह है। तो नेताओं को कहा क्या जाए। चंपई सोरेन को ले लीजिए, जब वो दिल्ली गए थे तो मीडिया में ये खबर प्रसारित हो रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने वाले हैं, लेकिन जब उनसे मीडिया वाले पूछे तो वो कहे कि मैं दिल्ली में अपनी पुत्री से मिलने आया हूं और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही बना रहूंगा। लेकिन चंद दिन में ही, यानी दूसरे दिन में ही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो नेताओं के कथनी और करनी में फर्क कितना होता है, ये हमारे श्रोता भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब टटोलने की कोशिश करते हैं एनडीए गठबंधन को लेकर। भारतीय जनता पार्टी इस घटक के सबसे बड़े बड़े भाई की भूमिका में, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में करीब 68 सीटों पर लड़ने की कवायद की गई है। 10 सीट उसके दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल आसू पार्टी के खाते में जाने की बात की जा रही है और 3 सीटों पर जनता दल यू को लड़ाने की कवायद की गई। रामविलास पासवान की पार्टी को भी यहां सहेजने की जो कोशिश की गई है, वो भी एक टेढ़ी खीर की तरह नजर आ रही है। जिस तरह धनबाद जिले में उनका बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और उनके बाद वो कहते हुए नजर आए कि वो सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तरफ से दबाव की राजनीति तो जरूर किया गया है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें भी किस तरह से एनडीए अपने साथ सहेजने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और जब जदयू की बात कर लिया जाए, चाहे चिराग पासवान की पार्टी की बात कर लिया जाए, तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि केंद्र में जदयू की क्या भूमिका है, यानी केंद्र की सरकार में जदयू की क्या भूमिका है। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार को भी सकते में डाल सकती है। तो हर हाल में जदयू को भी पूरी तरह से झारखंड में सहेजने की बड़ी चुनौती भी सामने आते हुए नजर आती है। और चिराग पासवान की पार्टी को भी उसी नजरिए से देख लीजिए, उनका भी गुस्सा कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना करा दे, इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी को खाया जाए। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी दल किसी तरह से अपने कुनबों को बचाने के लिए और कुनबा के साथ सीट शेयरिंग को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से बैठी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं आसू पार्टी की। 10 सीट में भी उनका मन नहीं भर रहा और आसू पार्टी 4 सीटें और मांग रही है। और इस बीच याद कर लिया जाए
कि पिछले विधानसभा 2019 की बात, जब दोनों के बीच तालमेल नहीं हुई, यानी उस वक्त में भी 14 सीटों की मांग आजसू पार्टी की तरफ से की गई थी और करीब 9 से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार बैठी थी। दोनों में तालमेल नहीं हो सका और चुनाव का रिजल्ट सामने है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन आजसू पार्टी को भी इसका खमियाजा साफ साफ नजर आने लगा कि उन्हें भी भुगतना पड़ा। इस बीच आज फिर वही मुहाने खड़े हैं। बताया जाता है कि बड़कागांव विधानसभा और मांडू विधानसभा के लिए पूरी तरह से आजसू पार्टी अड़ी हुई है। उनकी मांग है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। आजसू पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी को किसी हाल में वो बड़कागांव विधानसभा में टिकट के लिए पूरी तरह जोर लगा रहे हैं और इसी के लिए आजसू पार्टी भी जोर आजमाइश करते हुए नजर आती है बड़कागांव सीट को लेकर। और मांडू विधानसभा में भी उनकी जबरदस्त दावेदारी है। तिवारी महतो को आजसू पार्टी किसी हाल में लड़ाना चाहती है और यहीं से शुरू होती है अन्य बातें। अंदर खाने की बातों पर यकीन किया जाए तो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि वो रोशन लाल चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा देगी। लेकिन आजसू पार्टी तैयार नहीं है। वो कहती है ये सीट छोड़ दिया जाए। बीच कहा क्या जाए, सभी तौल मोल की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। चलिए अब कुछ और बातें कर लिया जाए इंडिया गठबंधन में। कुछ और लोग भी पूरी तरह से दल बदल के लिए ताक झांक करते हुए नजर आते हैं। इस बीच बताया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आजसू के एक नेता उमाकांत रजक टूटकर चले जाएंगे और बताया जा रहा है कि उनको चंदन क्यारी जो रिजर्व सीट है उससे लड़ाने की कवायद झारखंड मुक्ति मोर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा में रविंदर राय, जो भारतीय जनता पार्टी के कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद भी रहे, के बारे में बताया जाता है कि वो भी कुछ नाराज चल रहे हैं और झामुमू के तरफ ताक झांक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन बातों को समझते चले जाइए कि कई लोग इसी तरह ताक झांक करते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और अजय नाथ सहदेव कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट बता रहे हैं कि अजय नाथ सहदेव भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने पाले में रखने के लिए नवीन जायसवाल को हटिया के बजाय रांची शिफ्ट करने पर विचार कर रही है और अजय नाथ सहदेव को हटिया विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। हालांकि ये बात भी अभी तक कोरा गप साबित हुआ। कौन कहां जा रहा है, कौन कौन ताक झांक कर रहा है, पार्टी कितना उनको मना पाई है, अपने कुनबों को कितना अपने सहेज कर रखी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सब कुछ सीट शेयरिंग हो, पार्टी का तालमेल बरकरार रखेगी, वो सिकंदर जरूर कहलाएगी। अब चलिए इसी तरह और बात कर लिया जाए। नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग जरूर है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि और भी कई लोग अंदर खाने से पार्टी बदलने के लिए ताक झांक करते हुए नजर आ रहे हैं। यही है झारखंड की राजनीति का परिवेश। तो समझते चले जाइए, आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कौन किधर जा रहे हैं और कौन कितने सीटों पर लड़ने वाले हैं। इंतजार कर लीजिए। तो हमारा यह न्यूज आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें।